एक्सरसाइज 31 क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है। सो ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। देखिए ये इंडिविजुअल ट्रायल क्या है, वन ट्रायल इज throwing 2 dice and the trial has happened 4 times। समझ में आ रहा है? सिंगल ट्रायल का मतलब क्या है, एक ट्रायल में आप क्या किया, 2 डाइस को आप थ्रो किया, ओके। सो डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। इसका मतलब एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6 होगा। देखिए बेटा, डबलेट का मतलब देखिए, व्हेन यू थ्रो 2 डाइस यू कैन हैव एनी ऑफ द 36 आउटकम्स। सॉरी, when you throw 2 dice you can have any of the 36 outcomes, right? so 36 outcomes में doublets का मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 ऐसा। so the probability of success will be 6 out of 36, but is 1/6, clear है। and probability of failure क्या है, 5/6, clear है। this is for a individual trial, clear? Yes. and this trials has happened for 4 times। ये तो binomial distribution जैसा लग रहा है आपको। every trial has either success or failure, समझ में आ रहा है? Yes, sir. and the trial has happened 4 times, इसका मतलब है n is equal to 4, clear? and x is the number of successes। if x is the number of success, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। x का ही आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू r? फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ r सक्सेसेस? फॉर्मूला क्या है, याद है? NCR p पावर r q पावर n माइनस r, समझ रहे? सो ये अभी भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में हैं, so we'll just use this formula to draw the table, okay? so xi p of xi, okay? so what are the various values of xi? xi क्या क्या values ले सकते हैं, what is the range of xi, बोल सकते हैं? नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो क्या क्या हो सकता है, 4 बार आपने ट्रायल किया, so how many successes possible? 0 success, 1 2 3 और 4 सक्सेस, राइट? सो 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज इट, 4c0 इंटू 1/6 होल पावर 0 इंटू 5/6 होल पावर 4 माइनस 0, 4, समझ रहे? Yes, clear? sir. and what is the probability of 1 success, 4c1 1/6 होल पावर 1 इंटू 5/6 होल पावर 3, क्लियर है? ऐसा करके आप सारा प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। 4c2 1/6 होल स्क्वायर इंटू 5/6 होल स्क्वायर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पावर आपको समझ में आया? इस पर्टिकुलर केस को आप डायरेक्टली एनालाइज करना है तो थोड़ा सी दिक्कत पड़ेगा आपको, समझ में आया क्या? बाकी निकाल सकते हैं। हाँ सर। सो दैट विल गिव यू द बाइनोमियल, मतलब दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मीन निकालना है, फॉर एग्जांपल मीन निकालना है तो एक्चुअली xi इंटू पी ऑफ xi करना पड़ेगा, ऐसा ना? xi इंटू पी ऑफ xi करके सम करना है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? NP. np. so directly 4 into 1/6,
सो 2/3 डायरेक्टली मीन हो जाएगा। क्लियर है? व्हाट इज द वेरिएंस? P. NPQ, that is equal to 4 into 1/6 into 5/6. ओके, सो कितना होगा? सो 5/9 आएगा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन इज √5/3। सो इस क्वेश्चन में स्किल इज टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, ध्यान से देखिए। वो एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, दैट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस बाय योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? Yes. सो इसलिए सिचुएशन का जो पैटर्न है वो माइंड में रखना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा होगा? ए सिंगल ट्रायल विल हैपन मल्टीपल टाइम्स। समझ में आ रहे हो? एंड इन ईच सिंगल ट्रायल यू विल हैव आइदर सक्सेस और फेलियर। सक्सेस विल हैव सम प्रोबेबिलिटी, फेलियर विल हैव सम प्रोबेबिलिटी। मतलब उस सिचुएशन में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं? नहीं सर। बाकी सारा हो गया? हाँ। गुड। प्रेरणा आपको? हाँ सर, हो गया। हो गया, गुड। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्राई किया कुछ? सॉल्ड एग्जाम्पल तक कर लिया। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इजी होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है सब कुछ। एग्जाम्पल सारा समझ में आया? हाँ। Okay. मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस करता हूँ लास्ट से। ओके, देखिए बेटा 32 क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस लास्ट से कर रहा हूँ, ठीक है? 32 क्वेश्चन इज गिवन एज ब्रिंग आउट द फैलेसी। जो गिवन स्टेटमेंट में गलती क्या है वो निकालना है। ओके, गिवन स्टेटमेंट क्या है? एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इज 6, variance is equal to 9. You have to prove that these numbers cannot hold. So कैसे prove कर सकते हैं? So NP is equal to 6 है, right? NPQ is equal to 9 according to the question. So if you divide one by the other, Q कितना आएगा? What do you get the value of Q as? 3/2. 3/2 आ रहा है, but can Q be 3/2? नो सर। क्योंकि Q जो है फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, so which is not possible. Hence the given statement is a fallacy. Clear है? Yes, sir. 31. Obtain the binomial distribution whose mean is 10 and standard deviation is 2√2. So bring out the obtain the binomial distribution का मतलब है उस binomial distribution का n कितना है, p कितना है, q कितना है, ये निकालना पड़ेगा आपको। Okay, these are the things which you need to get from the given data. So np कितना है? np is equal to 10. What is npq? npq is equal to how much? 8. 8. So on dividing, q is equal to 4/5 आएगा। डिवाइड किया तो q is equal to 4/5 आएगा। So once q is equal to 4/5, what is p? 1/5. p plus q 1 होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। ओके, so if you substitute it here, so n/5 is equal to 10, so n is equal to 50. क्लियर है? ओके,
So these are the parameters of this binomial distribution. So what is the binomial distribution? What is the probability that x is equal to r for this distribution? 50 CR into 1 by 5 whole power r into 4 by 5 whole power 50 minus r. So this formula represents the binomial distribution. Clear है? Yes sir. Normally binomial distribution का मतलब है टेबल ड्रॉ करना है, राइट? बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देते हैं? विल जस्ट गिव द फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर r is equal to where to where? This formula works for r is equal to 0 से 40. 0, 1, 2, 3 so on up to 50. Clear? समझ में आया? Good. Next, 30th question. In a binomial distribution, the sum and product of the mean and variance are so and so. देखिए क्वेश्चन में दिया म्यू प्लस वी दिया, म्यू इंटू वी दिया. These are the two things that are given to you. So mu plus v is given as 25 by 3. Mu into v is given as 50 by 3. So you have to find the distribution. So all these are about just solving the equations and finding NPQ. ये तीनों फाइंड करना पड़ेगा आपको. So फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? NP plus NPQ is equal to 25 by 3. So NP times 1 plus Q is equal to 25 by 3. Okay? And NP times NPQ is equal to 50 by 3. Okay? So यहाँ से क्या है? N square P square Q is equal to 50 by 3. Yes or no? So can we solve both of these to find the values of NPQ? What is the first thing that we can do? इक्वेशन ए को स्क्वायर करके बाई बी कर सकता हूं. हाँ सर. सो इक्वेशन ए को स्क्वायर करके बाई बी किया तो व्हाट विल बी लेफ्ट? 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर बाई क्यू. ऐसा is equal to 25 by 3 into 25 by 3 divided by 50 by 3. So इसको 3 by 50 कर सकते हैं into 3 by 50. So 3 2 times. So effectively 25 by 6. So can you solve this? Quadratic आएगा ना Q में. So 6 times 1 plus Q square plus 2Q is equal to 25Q. So what is the equation? 6Q square plus 12Q minus 25Q कितना आएगा? Plus 12Q minus 25Q minus 13Q plus 6 is equal to 0. ये तो बहुत इजीली फैक्टराइज हो रहा है ना. माइनस 12Q माइनस Q. ऐसा सॉरी ऐसा नहीं ना. 36 है ना. 9 and 4 करना पड़ेगा ना. ऐसा ना. सो माइनस 9Q माइनस 4Q करना पड़ेगा, राइट? सो क्या आएगा? मुझे लग रहा है कि 3Q इंटू 2Q माइनस 3 by 2 एंड 2 by 3 आ रहे हैं. यू आर गेटिंग 2 आंसर्स. 3 by 2 एंड 2 by 3. देखिए करके देखिए. ऐसा ना 3 by 2 को आप निकाल सकते हैं. 3 by 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज Q इज प्रोबेबिलिटी. Yes, sir. So once you get Q is equal to 2 by 3. So what is P? 1 by 3. P has to be 1 by 3. So you have NP. N
PQ. So if you substitute both of these in first equation, will you get n? So n into 1 by 3 into 1 plus 2 by 3, 5 by 3 is equal to 25 by 3. So 3 cancel हुआ, 5 हुआ. So n is equal to 15 आ रहा है. Okay. So you got NPQ. सेम वे में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. ओके or not? सिंपल लग रहा है क्वेश्चंस? देखिए मोस्टली आपको याद जो रखना है मीन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला से याद रखना पड़ेगा माइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके Shall I go forward? Yes, sir. So 29th question. For a binomial distribution, mean is equal to 6 and standard deviation is equal to √2. Find the probability of getting 5 successes. Probability of x is equal to 5. क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस है क्या नहीं? From these two you have to find n PQ and what is probability of x equal to 5? NC5 P power 5 Q power n minus 5 ऐसा ना? निकाल सकते हैं? ट्राई कर लीजिए. See whether how much time it takes. N equals to 9. N is equal to 9. P is equal to 2 by 3. Q is equal to 1 by 3. सही है क्या नहीं? So n of P of probability of 5 successes निकाल सकते हैं ना? ऐसा ना? Yes, sir. Okay, good. So 28th मैं नहीं कर रहा हूँ, 27th मैं नहीं कर रहा हूँ. Exactly same questions हैं. 26 भी सेम है. 25 देखिए. 25 भी ओरल क्वेश्चन है. देखिए a die is thrown 1000 times, 100 times. Getting an even number is considered as a success. So सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है सिंगल ट्रायल में? वन बाई टू. 1 by 2 1 by 2 ऐसा. So a single binomial trial का P 1 by 2 Q 1 by 2 and this binomial trial has happened 100 times. Okay. So you're asked to find the mean and variance of the success. क्या होगा? Mean क्या होगा? Oral है क्या नहीं? What is the mean? बोल सकते हैं? 50. 50. What is the variance? 25. 25 हो गया. Easy. 24 is also same. 23 देखिए. 23 देखिए कर सकता है क्या नहीं? A policeman fires 6 bullets at a burglar. Okay. So a policeman fires 6 bullets. At a burglar. The probability that the burglar will be hit is 0.6. इसका मतलब
for one bullet, if he fires once, the bullet can hit him or miss him, right? अगर हिटिंग को सक्सेस मान लिया तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार फायर किया तो 0.6, इसका मतलब फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4. ओके, क्लियर और नॉट? Yes. And this binomial trial has happened how many times? 6. 6 times. Okay, hitting is success, missing is failure. The question is find the probability that the burglar is still unhurt. इसका मतलब क्या फाइंड करना है? If the burglar is still unhurt, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या है? Probability of x is equal to how much? इसका मतलब पोलिसमैन का कितना सक्सेस है? 0. 0 सक्सेस. समझ रहे? इतना है ना? दिस इज वॉट यू नीड टू आइडेंटिफाई. स्टिल अनहर्ट का मतलब है सारा बुलेट्स मिस हुआ, इसका मतलब देर इज नो सक्सेस, ऑल मिसेस, ऑल फेलियर्स. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस? 6c0 इंटू सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होल पावर 0 इंटू फेलियर का प्रोबेबिलिटी होल पावर 6. ओके, क्लियर है ना? समझ में आया? सो 1 1, तो 0.4 को आप चाहे तो 2/5 लिख सकते हैं. 2/5 होल पावर 6 इज द आंसर. ओके, 2 पावर 6 by 5 पावर 6 इज द आंसर. Easy or no? क्लियर है क्वेश्चन? Yes. 22nd क्वेश्चन देखिए. A bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. Okay, if 4 balls are drawn one by one with replacement, ध्यान दे दीजिए, with replacement, find the probability that none are white, all are white, at least one is white. Okay, the question is all about whites. So in a single binomial trial, getting a white can be considered as success, ऐसा no? ऐसा में हम डिफाइन कर सकते हैं. सक्सेस को हम गेटिंग ए वाइट डिफाइन करेंगे. कैन यू डू दिस? सो इन ए सिंगल बाइनोमियल ट्रायल, इफ गेटिंग वाइट इज ए सक्सेस, फेलियर क्या होगा? Getting red and black. नॉट गेटिंग वाइट, ऐसा लिख सकता हूं. Yes, sir. सो व्हाट इज पी? पी क्या होगा, क्यू क्या होगा? P is 5 out of 20. 5 out of 20. Q is the remaining 15 out of 20, right? 1/4, 3/4. Clear है? So in any particular trial, the probability of success is 1/4, the probability of failure is 3/4. Clear है? And this trial has happened how many times? 4 times. Clear है? So probability of none is white का मतलब क्या है? It is probability of x is equal to how much? 0. Clear? 0. निकाल सकते हैं. Probability that all are white का मतलब क्या है? x is equal to क्या होना चाहिए? 4. 4. Probability that at least one is white का मतलब क्या है?
इसका मतलब x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 2, ऐसा ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, ऐसा ना। एटलीस्ट 1 वाइट का मतलब 1 वाइट भी हो सकता है, 2 वाइट्स भी हो सकते हैं, 3 और 4 ऑल वाइट्स भी हो सकते हैं। इसको इजीली करने के लिए शॉर्टकट क्या है? 1 minus p x equals 1 to 0. माइनस पी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इजी। समझ में आया? Yes, sir. तो अगर ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं तो आई थिंक यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि सारा क्वेश्चंस एक ही जैसा रहेगा। क्लियर? Yes, sir. सो ये बेसिक क्वेश्चंस अगर समझ में आ गया तो इसके बाद आप जो हायर लेवल बुक है वो निकाल के आप जेई मेन का क्रैश कोर्स का जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे बाद में। ओके, सो लेट मी गिव यू सम डिफरेंट क्वेश्चंस। तो दूसरा बुक से क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई करेंगे। यहाँ तक ये बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? ओके Yes, sir. देखते हैं कुछ और दूसरा बुक से क्वेश्चंस देता हूँ। लेट मी सी वेदर वी कैन सॉल्व देम और नॉट। बेस थ्योरम, ये थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चंस है, ठीक है? सी वेदर वी कैन सॉल्व देम। Sir, हाँ ये book, हाँ, क्या है बेटा? sir, ये book हो गया. नहीं, सही से आवाज़ नहीं आ रहा बेटा। हेलो, क्या मेरा आवाज़ कट गया है क्या? नहीं सर, वो मीटिंग से सर आउट हो गया। ओके, सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए। मेरा आवाज़ आ रही है ना? शैल आई रीड द क्वेश्चन? देखिए, यस सर। 3 bags ABC are given. There are 3 bags A, B, C, each containing 6 marbles. Okay, 6 marbles each. The first bag A has 5 marbles and 5 black. First box में 5 black and 1 white. Okay, second bag has 4 black and 2 white, and the third bag has 3 black and 3 white. Okay, this is the distribution. 2 marbles are drawn randomly, one from each of the 2 bags. 2 marbles are drawn, one from each of 2 different bags. हमको कौन सा बैग से निकाला है वो हमको पता नहीं, ठीक है? आर्बिट्रली 2 बैग्स चूज करके उसमें से एक एक मार्बल निकाला गया है। ओके, एंड आर फाउंड टू बी 1 white and 1 black, and are found to be 1 white
and one black. Okay. Let P denote the probability that a marble drawn from remaining bag is white. Let P denote the probability that a marble drawn from the remaining bag is white. क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको यहां तक सिचुएशन? यहां तक सिचुएशन क्लियर है फर्स्ट? Yes, sir. Okay, you have randomly chosen 2 bags out of this and drawn 1 marble from each. Okay, and they are found to be 1 white and 1 black. And let P denote the probability that the marble drawn from the remaining bag is white. Okay, जो हम चूज किया उसको छोड़ के तीसरा बैग से white आने का probability P है. Okay, so questions are first, find the probability of drawing 1 white and 1 black marble from any 2 of selected bags. Find the probability of drawing 1 white and 1 black marble from any of the 2 bags. Any of the 2 selected bags. So ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं कुछ होगा या नहीं. मेरे पास सोल्यूशन भी नहीं है. सी वेदर वी कैन डू इट और नॉट. सो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? Two marbles are drawn, one from each of 2 different bags, and are found to be 1 white and 1 black. P denote the probability that a marble drawn from the remaining bag is white. Find the probability of drawing 1 white and 1 black marble from any of the 2 selected bags. सो फर्स्ट हम ये वाला करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए. सो जनरली पूछ रहा है कि इसमें हम हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मुझे जो लग रहा है. यू आर जस्ट आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक फ्रॉम एनी ऑफ द 2 सेलेक्टेड बैग्स. आपको इवेंट क्या चाहिए? 1 वाइट एंड 1 ब्लैक मार्बल निकालना पड़ेगा. ठीक है. सो इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेज में आई हैव टू सेलेक्ट 2 बैग्स, राइट? फर्स्ट स्टेज में आई हैव टू सेलेक्ट एनी 2 बैग्स एंड ड्रॉ 1 मार्बल फ्रॉम वन, द अदर मार्बल फ्रॉम द अदर. यस और दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. सही कि नहीं? Yes. So in how many ways can 2 bags be selected? मतलब A एंड B सेलेक्ट कर सकता हूँ, A एंड C सेलेक्ट कर सकता हूँ, B एंड C सेलेक्ट कर सकता हूँ. सर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच?
ऑल आर इक्वली लाइकली, सो एक एक का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, ऐसा ना? Yes. Now if you want, क्या चाहिए हमको? I want probability of an event E. Event E is 1 white and 1 black marble, ऐसा ना? You have to get 1 white marble and 1 black marble, okay? So what is the probability of event E given that you have selected AB? अब मान लीजिए ए बी बैग सेलेक्ट किया, यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला, वो एक वाइट एक ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सो वो कैसे करिएगा? सो इफ यू वांट 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, तो क्या होना चाहिए? ए से वाइट एंड बी से ब्लैक, और ए से ब्लैक एंड बी से वाइट. इज दिस द ओनली पॉसिबिलिटीज? आर दिस द ओनली पॉसिबिलिटीज? ऐसा? Yes, sir. And bag A and bag B are independent of each other. So A से white आने का probability क्या है? 1/6, ऐसा ना? B से black आने का probability क्या है? 4/6. डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या नहीं? इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी को मैं प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. Why am I able to write this? Because they are independent of each other. A से जो आया that doesn't affect what I draw from B, ऐसा ना? R का मतलब probability प्लस हो जाएगा, इस तरफ क्या आएगा? 5/6. 5/6 into 2/6. 2/6. So total कितना आएगा? 14/36. क्लियर है? ओके और नॉट? Yes. सो आई विल नॉट कैंसिल एवरीथिंग. डिनोमिनेटर्स कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में कैंसिल हो जाएगा. ओके, व्हाट इज P ऑफ E गिवन BC? BC के लिए क्या होगा? अगर B एंड C सेलेक्ट किया तो भी सेम करना पड़ेगा, ऐसा ना? सो 4 क्या होगा? सेम, मतलब फर्स्ट से वाइट सेकंड से ब्लैक जैसा. ओके, 2/6 इंटू 3/6 प्लस 4/6 इंटू 3/6, ऐसा ना? सो ये 18/36 आ रहे हैं, करेक्ट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन CA इज इक्वल टू हाउ मच? इसका आंसर क्या होगा? 1/6 इंटू 3/6 प्लस 5/6 इंटू 3/6. जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ समझ में आ रहे? ब्लैक फ्रॉम वन, वाइट फ्रॉम द अदर, वाइट फ्रॉम वन, ब्लैक फ्रॉम द अदर. ओके, ये भी 18/36 आ रहे. क्लियर? सो व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? जस्ट यू हैव टू multiply everything and add things, right? Okay or not? So 1/3 into, ये 1/3 कॉमन आ जाएगा. So if you add all this, what are you going to get? 36, 46, 50/36. Okay? Clear? 25/18. So 25/54. Okay or not? समझ में आया? Yes, sir. एक्चुअली इस क्वेश्चन में और भी 3 क्वेश्चन है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है? गिवन सिचुएशन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 वाइट एंड 1 black marble from any of these 2 selected bags. This is the answer. Clear? फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्वेश्चन का? ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया. इजी?
Yes, sir. सो सेकेंड पार्ट इज, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सेकेंड पार्ट, एक बार देखिए. इफ वन वाइट एंड वन ब्लैक मार्बल हैज बीन ड्रॉन, इसका मतलब है ये इवेंट हुआ. सेकेंड क्वेश्चन, इफ वन वाइट एंड वन ब्लैक मार्बल हैज बीन ड्रॉन, what is the probability that bags A and B are selected? What is the probability that bags A and B are selected? So इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल है ना. सो डायग्राम ऑलरेडी हम बना चुका है. सो अब वन वाइट एंड वन ब्लैक हुआ है. सो आई वांट द प्रोबेबिलिटी दैट बैग ए एंड बी आर सेलेक्टेड. सो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस बाय टोटल सम, ऐसा नो, वही करना है क्या नहीं. बेस थ्योरम क्वेश्चन है ये. इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, उल्टा पूछ रहे हैं ना. अब दिया है कि ई हो गया, अब ए बी होने का जरूरत क्या है, ए बी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है. सो सिंपली क्या होगा, 1/3 इंटू 14/36 बाय टोटल सम, राइट. सो सब में 336 सब में कैंसिल हो जाएगा. सो द आंसर इज सिंपली 14/14 प्लस 18 प्लस 18. सही है क्या नहीं, सिंपल, क्लियर. Yes, sir. सो 14/50, 7/25 इज द आंसर. ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्लियर. सो सेकंड पार्ट इज आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. दीज टू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. अब तीसरा क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट दिस पी. सो फाइंड पी, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द थर्ड पार्ट. पी का मतलब क्या है, let P denote the probability that a marble drawn from the remaining bag is white. देखिए इसका मतलब है क्या क्या हुआ है. देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आप कोई भी दो बैग सेलेक्ट किया, ठीक है, वहां से एक बॉल या एक मार्बल यहाँ से, एक मार्बल सेकंड से निकाले हैं, एंड दे आर फाउंड टू बी वन वाइट एंड वन ब्लैक. द इवेंट इज ऑल्सो हैपेंड. ओके, नाउ P is the probability that the ball from the remaining bag is white. समझ आ रहे. So what is the probability that the ball drawn from the remaining bag is white? So कैसे करिएगा ये, सर पहला का कंडीशन अभी भी वैलिड है ना, कि हाँ क्वेश्चन के हिसाब balls से drawn लग हो रहा है, चुके. क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 2 marbles are drawn randomly from each of the 2 bags and found to be one white and other black. इसके बाद immediately let P denote the probability that marble drawn from the remaining bag is white दिया. So mostly ये वाला कंडीशन लेना पड़ेगा हमको. ओके तो रिमेनिंग बैग पे सर कोई फिर इफेक्ट base नहीं पड़ेगा. क्या है बेटा, रिमेनिंग बैग पे तो सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर. वाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल ड्रॉ हुआ तो भी. ऐसा है क्या. सो इसका मतलब हम नहीं, ये मैटर करेगा ना बेटा, क्योंकि ये दिया है कि वन वाइट एंड वन ब्लैक आया है. अगर ये नहीं दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए क्वेश्चन के हिसाब से द बॉल्स दैट वी हैव ड्रॉन, इट इज फाउंड दैट वन इज वाइट एंड वन इज ब्लैक. सो वो ए बी बैग्स होना, बी सी बैग्स होना, सी ए बैग्स होना, तीनों इक्वली लाइकली नहीं है ना अभी. सो वंस दिस इवेंट हैज हैपेंड, probability that bags A and B are chosen is 7/25, right? Yes, sir. Similarly BC का, ये भी चूज होने का probability 7/25 हुआ. BC का क्या होगा बोल सकते हैं,
बेसिकली 18 आउट ऑफ 50, 9/25 होगा, राइट। एंड CA चूज हुआ तो उसका भी 9/25, राइट। Yes. So once one marble is found to be white and the other marble is found to be black, once this event has happened, the probability that AB are chosen is this BC CA, right? So now what is the probability that the marble drawn from the remaining bag is white? इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओके, मेरा इवेंट AB से हुआ है, इसके बाद C से वाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, राइट? ऐसा ना? Yes, sir. अगर मान लीजिए फर्स्ट BC सेलेक्ट करके वो इवेंट होने का जो इवेंट E दिया है वो इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी 9/25 है, राइट। अब मान लीजिए BC सेलेक्ट हुआ, इसके बाद बैग A बचा है ना, मेरा बैग A बचा है, हाँ, sir. सो बैग A से वाइट आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, राइट। एंड CA से मान लीजिए इवेंट हुआ, तब मेरा बैग B बच गया, सो वहां से वाइट आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, ओके। सो ये 3/6 लिख लेता हूँ सच दैट ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, ओके। सो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी तीनों का सम होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए डायरेक्टली आप विदाउट दिस हैपनिंग, मान लीजिए ये इवेंट के बारे में कुछ दिया नहीं, डायरेक्टली पूछा तो ये तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगा। ए बी सेलेक्ट करना, बी सी सेलेक्ट करना, सी ए सेलेक्ट करना, तीनों सेम हो जाएगा। तब जो आप बोले हैं डायरेक्टली आप ये प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं। बट अभी क्या हुआ, वंस दिस इवेंट हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बैग सेलेक्शंस हैव चेंज्ड। क्लियर है? हाँ, sir. सो नीचे क्या होगा, 150 होगा नीचे 25 × 6, ऊपर क्या आ रहा है देखिए 21 + 9 30 + 18 48, 48/150। सो कैंसिल किया तो कितना आएगा? शायद 6 टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 6 8 एंड 6 कितना 20, 25 सर, ओके। ये 6 8 सर करेक्ट, सही है ना? सो द आंसर इज 8/25। समझ में आया क्या? मेरा कैलकुलेशन सही है क्या बेटा? थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन ओके है? 21 + 27 ओके 48 सही है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? हाँ, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. देखेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे। चले गो फॉरवर्ड। हाँ सर। Sir.
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट हैविंग सिंगल ऑप्शन राइट, a student knows the answer and therefore can eliminate 3 of the 4 choices from consideration with probability 2/3, and can eliminate 2 of 4 choices with a probability 1/6, can eliminate 1 choice with a probability of 1/9, can eliminate none with a probability of 1/18। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया? एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसपे A, B, C, D 4 ऑप्शंस है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट knows the answer, if the student knows the answer then 3 options are eliminated, ऐसा नो? समझ में आ रहे? probability that he can eliminate 3 options, इसका मतलब he perfectly knows the answer is 2/3। probability that he can eliminate 2 options, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी 2 में आपको डाउट है, राइट, is 1/6। probability that he can eliminate 1 option is equal to 1/9। probability that he can eliminate 0 options, इसका मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, is 1/18। ओके, सिचुएशन समझ में आया ये? हाँ सर। If a student knows the answer, he answers correctly। अगर स्टूडेंट को आंसर पता है तो सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं है, he answers correctly, okay? Otherwise he guesses from the options not eliminated। सही है ना? यूजुअली ऐसा ही करते हैं ना, अगर परफेक्टली पता है तो सही आंसर देगा, अगर 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हुआ तब बाकी 2 ऑप्शन से गेस करेगा, राइट? Now if the answer given by the student is found to be correct, event E is answer is correct, find the probability that he knew the answer, find the probability that he knew the answer। डायरेक्ट बेस थ्योरम का क्वेश्चन लग रहा है? इस इवेंट को A मान लीजिए, इस इवेंट को B मान लीजिए, इस इवेंट को C मान लीजिए, इस इवेंट को D मान लीजिए। आर A B C D म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? सो इफ यू आर गिवन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये चारों में कुछ ना कुछ हर बार होना चाहिए क्या? ऑप्शन है आपके पास, आर देयर एनी अदर ऑप्शंस? If you have a multiple choice question, you can either know the question or you can eliminate 2 options or 1 option or 0 options, है सर? ये चारों में कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, राइट? ऐसा नो? एंड आप देखिए ये चारों का सम 1 हो रहा है क्या नहीं? अगर 1 नहीं हुआ तो तब कुछ अदर ऑप्शंस बचा है। आर दी प्रोबेबिलिटी सम गोइंग टू 1? यस सर। हाँ, हो रहा है, देखिए, द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1। So now, what is the event that has happened? The answer is found to be correct. So what is the conditional what are the conditional probabilities? What is E by A? ये आंसर्स आप बोलना पड़ेगा मुझे। What is P of E by A? बोलिए, what is P of E by A? What is the probability that the answer is correct if he knows the answer? That is, if he can eliminate all the 3 options, what is the probability that the answer is right? 1 सर 1। 1 हो जाएगा। Now, if he can eliminate 2 options, what is the probability that he will be right? half 1/2। Half। हाँ, if he has eliminated only 1 option, इसका मतलब वो 3 options पे guess कर रहे हैं, so what is the probability of getting correct? 1/3, ऐसा? 3। एंड अगर इसको कुछ भी पता नहीं है, जस्ट गेस कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी राइट? 1 out of 4। 1/4। ओके,
Now it is given that he got the answer right. What is the probability that he knew the answer? So ये तो Bayes theorem का क्वेश्चन हो गया ना. E has happened. What is the probability that he knew the answer? So क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में 2/3 into 1 आएगा, right? डिनोमिनेटर में all the possible products. Okay, so 2/3 into 1 plus 1/6 into 1/2 plus 1/9 into 1/3 plus 1/18 into 1/4. क्लियर है? सिंपल बेस थ्योरम क्वेश्चन है क्या नहीं है? Yes. क्लियर है ये? चले गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक ऑफ कार्ड्स. So there are two packs A and B. There are two packs of cards A and B. Okay. 52 cards each. From pack A, 4 aces are removed. 4 aces are removed. Okay. From pack B, 1 A, 1 king, 1 queen, 1 jack are removed. Okay. एंड इसका मतलब है रिमेनिंग, इसमें 48 कार्ड्स होगा, इसमें 48 कार्ड्स होगा, राइट? वंस दे आर रिमूव्ड. नेक्स्ट, वन ऑफ दीज पैक्स आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड 2 कार्ड्स आर साइमल्टेनियसली ड्रॉन. एक्सपेरिमेंट क्लियर है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. ओके. And found to be a pair. Find the probability that pack A is selected. क्वेश्चन समझ में आया? Sir, and found to be a पेयर. pair. पेयर का मतलब है, समझ में आ रहा है ना, बेसिकली डबल कार्ड्स है, सेम. फॉर एग्जांपल 2 2s और 2 3s, so on. Yes, sir. So what is the event E that has happened? 2 cards drawn are pairs. Yes or no? That is the event which has happened, right? So इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में डायग्राम कैसे बनेगा? सिर्फ 2 आर्म्स होगा ना. What is probability of A? What is probability of B? What is the probability that the pack A is selected? What is the probability that the pack B is selected? 1/2, 1/2. 1/2, 1/2, right? 1/2, 1/2. Okay. Now, what is the probability of event E given A? What is the probability of event E given B? इसका मतलब अगर A पैक सेलेक्ट किया तो वहां से डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? डिनोमिनेटर में 52C2 होगा. सॉरी, क्या होगा डिनोमिनेटर में? क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 कार्ड्स आर बीइंग ड्रॉन, सो डिनोमिनेटर में 48C2 तो होना चाहिए, ऐसा ना दोनों का. क्लियर? सो न्यूमरेटर में कितना डबलेट्स आने का चांस है? अगर 2 कार्ड्स लिया तो डबलेट का मतलब क्या है? देखिए, आपको 4 एस आर रिमूव्ड, सो बाकी सारा कार्ड्स 4 होगा, 4 2s होगा, 4 3s होगा, राइट? बाकी सारा कार्ड्स 4 होगा ना, 12 into 4, राइट?
हाँ सर। सो मान लीजिए 2 का पेयर आना चाहिए। 2 का पेयर आने के लिए 4C2 रास्ते से चार 2s में से कोई भी 2 2 सेलेक्ट किया तो 2 का पेयर आएगा, राइट? क्लियर? इंटू 12 होगा ऐसा। 12 पेयर से 12 पेयर में कुछ भी आ सकता है, सबके लिए 4C2 वेस होगा ना। समझ में आया या नहीं? यस सर इसको ऐसे नहीं बोल सकते हम्म कि 12 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड लेके और फिर जो कार्ड लिए उसका बाकी 3 कार्ड से कोई एक लिए। नहीं बेटा, अब ऐसा किया तो रिपीटेशंस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, हौच पौच हो जाएगा बाद में, नंबर नंबर ये अलग गलत आएगा। है। हाँ सही गलत है। हाँ, वैसा करने से थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा एग्जैक्टली करके देखिए, एक ही ऑप्शन आपको बार बार बहुत बार आएगा। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 2 स्टार है ना, यू हैव 4 3s, ऐसा है ना आपके पास। हाँ सर। देखिए ये मान लीजिए डायमंड का है, ये हार्ट्स का है, ये स्पेड्स का है, ये क्लब्स का है, ठीक है। सो आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए नंबर। 13C1, सर सॉरी 12 में से 12C1, राइट? हाँ 12C1 इंटू नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए 3C1। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 4 लिया, फॉर एग्जांपल 4 डायमंड्स वाला लिया, राइट? यस सर। इसके बाद आपको 4 बचा है, राइट? सो ये तीनों में कुछ भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल 4 का स्पेड्स लिया, क्लियर? ऐसा ना, 6 वेज। यस सर। So you just have to see whether repetition is going on or not. Okay. So मैं पहली बार 4 का स्पेड लिया, पहली बार 4 का स्पेड लिया, ओके। इसके बाद क्या किया मैंने, यस सर। सेकेंड टाइम 4 का डायमंड ले सकता हूँ 6 हाँ वेज में, ऐसा ना। हाँ सर। सो यही आपको 2 बार काउंट हो गया ना। यस। सो बाई 2 करना पड़ेगा, बाई 2 किया तो काम चलना चाहिए, बट शायद मुझे लग रहा है कुछ मिस भी हो रहा है क्योंकि नंबर मैच नहीं हो रहे ना। एक्चुअली 12 इंटू 4C2 6, एक्चुअली नंबर मैच हो गया, राइट? सो बाकी सारा भी आएगा इसमें। सो 12C1, या इसमें से कोई भी एक नंबर लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया आपने 4, ओके। वैसा सोच सकते हैं बेटा, देखिए ये सोचने का तरीका बदल सकता है आप। मान लीजिए आप जस्ट नंबर सेलेक्ट करें, यू आर नॉट सेलेक्टिंग द साइन, ठीक है। मुझे एक डबलेट चाहिए ना, वो डबलेट कोई भी नंबर का डबलेट होना चाहिए ना, यू शुड हैव हाँ सर। डबलेट करस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द नंबर। सो 12 नंबर्स में कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट करना 12C1 होगा। मान लीजिए आप 5 सेलेक्ट किया, मुझे 5 का डबलेट चाहिए, सो यू गो टू 5। सो 5 आपके पास 4 5 है, उसमें डबलेट कितना तरीके से ले सकते हैं, हाँ 5C2 4C2, सॉरी, 4C2। मतलब ऐसा सोच सकते हैं बेसिकली 12 इंटू 4C2 हो गया, हाँ यस सर। क्लियर? सो फर्स्ट टाइम आप अगर कोई एक पर्टिकुलर सिंबल का कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसा लॉजिक अप्लाई किया तो आपको रेपिटेशंस आ जाएगा, ओके। यस सर। यस सर सो 12 इंटू 4C2 पे 48C2, इज इट ओके? नेक्स्ट, अगर सेकंड पैक सेलेक्ट करके उसमें से 2 कार्ड्स निकाल दिया तो वहाँ डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सो इसमें क्या है आपको,
इसमें क्या है, देखिए सबका 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 ऐसा सारा कार्ड्स का 4 है, बट ए का ओनली यहाँ ओनली 3s, 10 तक 4 4 है सारे। जेस कितना है, 3 है, क्यूज 3 है और किंग्स 3 है, राइट। नाउ डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए जैसा आपका लॉजिक है वैसा यूज कर सकते हैं। कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया, 2 से लेकर 10 तक सेलेक्ट किया 9C1 वेज में, ओके। ये 9 नंबर्स में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 9C1 इंटू आपको 4C2 डबलेट्स आएगा करस्पॉन्ड टू ईच नंबर, राइट, ऐसा नो। प्लस बाकी Yes, 4 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया, तो बाकी 4 में से कोई भी सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ 3C2 आएगा, राइट। समझ में आ रहे? यस सर। So now you have the diagram with you. So question क्या है? Now one of them is found to be pair. E has happened. So question क्या है? What is the probability that the cards are taken from? Question क्या है? What is the probability that pack A is selected? इसका मतलब probability of A given E चाहिए आपको, right? Inverse probability. So क्या करना पड़ेगा? This into this divided by this into this plus this into this. सही है क्या नहीं? ओके। हाँ सर। सो डिनोमिनेटर सारा सेम है, डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट न्यूमरेटर्स कैलकुलेट करने से आपका काम हो जाएगा। इसके लिए 12 इंटू 6 है ऊपर 72, यहाँ क्या है 9 6 36 प्लस 3 4 12 48, यहाँ 48 आ रहे हैं। तो सिंपली द आंसर इज 72 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 48, राइट। 12 6 6 प्लस 4, सो 6 by 10, 3 by 5 आ रहा है आंसर। क्लियर है 3 by 5? यस सर। नंबर्स ओके हैं? यहाँ Yes, sir. नंबर्स नहीं है ना, 9 6 है ना, ये सॉरी, ये 9 इंटू 6 है ना, ये 54 होगा, राइट। फिफ्टी फोर प्लस 12 कितना, 66 है ना शायद। हाँ सर। सो आपको 72 बाई 72 प्लस 66, देखिए आंसर एक बार चेक कर रहे हैं आंसर सही है कि नहीं। सो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 12 6 12 6 11 राइट। सो 12 बाई 33 आ रहा है, 12 बाई 23 है क्या 33, 23, हाँ ये सही आंसर है, 12 बाई 23 इज द राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। Okay, so if you complete everything, now you are ready for doing JEE questions. Okay, so अब आप ट्राई कर लीजिए आपका बुक का जो भी है, एक बार RS अग्रवाल में सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करके इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो फॉर हायर लेवल बुक। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स JEE मेंस में। ठीक है, PNC में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही होगा। ओके, प्रैक्टिस किया तो क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। सो विल स्टॉप हियर। ओके सर। ओके, दैट कंप्लीट्स द, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हुआ है। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया ना पहला? हाँ सर। ठीक है, सो हम बोर्ड सिलेबस कंप्लीट हुआ है।
तो क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, जेईई मेंस का नेक्स्ट क्लास से। क्लियर? कैसे भी आपको कभी भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए बोर्ड के लिए। सो बोर्ड के लिए आप अच्छा, तो कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। हाँ, बोर्ड के लिए अगर करना है तो आप सैम्पल पेपर्स होता है ना, आप थोड़ा सा बेसिक थ्योरी एक बार रिवाइज करना है पूरा, इसके बाद सैम्पल पेपर्स करते रहना है, क्योंकि फिर आर एस करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आर एस एक बार कर लिया ना आपने सारा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स करते रहना है बोर्ड के लिए, ओके। ओके सर। जेई मेंस के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड क्रैश कोर्स वाला बुक है ना, वो दोनों अभी कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर लीजिए। वंस दे आर कंप्लीटेड, इसके बाद आप दूसरा बुक उठा सकते हैं, ओके। ओके सर।